लेसन नंबर 8, द थ्रोन ऑफ जजमेंट। हु मेक्स अ जजमेंट इन अ कोर्ट, यानी जो भी कोर्ट होता है उसमें जो जजमेंट निकलता है, फाइनल ऑर्डर, वो कौन निकालता है। हैव यू हर्ड अबाउट एनी ग्रेट जज, यानी आप किसी ऐसे जज के बारे में जानते हैं जो काफ़ी मशहूर हो। विक्रमादित्य वॉज द फेमस किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य उज्जैन के बहुत फेमस यानी मशहूर राजा थे। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज ऑफ हिज टाइम। उनको उनके समय का एक सबसे बेहतरीन जज माना जाता था। नो इविल डूअर कुड एवर एस्केप पनिशमेंट एट इट्स हैंड, यानी अगर किसी ने बुरा करा है तो उसको पनिशमेंट पक्का मिलना था। ही कुड डिसाइड इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट केसेस वाइजली, यानी बहुत अगर मुश्किल केस भी होता था तो भी वो बहुत समझदारी से चीज़ें सोच लेते थे। बट नथिंग इज़ इमॉर्टल, यानी कुछ भी इमॉर्टल नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि मरेगा नहीं। एज द टाइम पास द किंग पास्ड अवे एंड हिज पैलेस ले इन रूइंस, यानी जैसे जैसे समय बीत गया राजा गुजर गए और राजा के गुजर जाने के बाद उनका महल खंडर होता चला गया, लोग उन्हें भूल गए। द वर्ल्ड न्यू नथिंग अबाउट द मैटर टिल एन इंसिडेंट टुक प्लेस, और उसके बाद एक घटना घटित हुई। वन डे टू शेपर्ड बॉयज वर क्वेरलिंग ऑन समथिंग, एक बार दो चरवाहे आपस में झगड़ा कर रहे थे। सीइंग दिस अ थर्ड बॉय डिड समथिंग स्ट्रेंज, इसे देखते हुए तीसरा लड़के ने कुछ अजीब सी चीज़ करी। वो एक मिट्टी के पहाड़ जैसे छोटे से पर चढ़ गया और डिक्लेयर कर दिया कि मैं यहाँ का जज हूँ। तो लड़ते हुए लड़कों ने अपना केस उसके सामने रखा। यंग जज लिसन टू देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड सरप्राइजिंगली पास्ड अ फेयर एंड वाइज जजमेंट, तो उस बच्चे ने ध्यान से सुना और उनके आर्ग्यूमेंट्स को सुन के सरप्राइजिंगली उसने एक बहुत अच्छा समझदारी वाला जजमेंट दिया। व्हेन राजा भोज ऑफ मालवा हर्ड अबाउट इट ही डग द प्लेस, यानी मालवा के राजा भोज को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने उस जगह की जांच पड़ताल करवाना शुरू करी। एंड फाउंड अ ब्यूटीफुल थ्रोन ऑफ मार्बल अंडर द स्टोन्स, तो उसको उस जगह के स्टोन्स के नीचे एक बहुत सुंदर मार्बल की जो थ्रोन यानी गद्दी थी, राजगद्दी मिली। इट रेस्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ 32 स्टोन एंगल्स। राजा भोज wanted to achieve name and fame like विक्रमादित्य, so he fasted and prayed for 3 days and on the 4th day tried to sit on it। तो राजा भोज भी चाहते थे कि उनका नाम विक्रमादित्य के जैसा हो जाए, तो उन्होंने पूजा करना शुरू करी। 3 दिन के उपवास के बाद चौथे दिन वो उस पर बैठना चाहे, लेकिन उसमें से निकलकर एक परी बोली, आर यू वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन इट, यानी क्या तुम उस पर बैठने लायक हो। डिड यू नेवर डिज़ायर टू कन्क्वायर अदर किंगडम्स एंड रूल ओवर देम, क्या तुमने कभी ऐसी इच्छा नहीं रखी कि तुम किसी का राज्य हड़प कर उसके ऊपर राज्य करो। द किंग सेड आई हैव डिज़ायर्ड सो एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन द थ्रोन, तो राजा ने कहा कि हाँ मैंने ऐसी इच्छा करी है और इसलिए मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूँ। वो परी उड़ गई और उसने एडवाइस किया कि फिर से तुम 3 दिन तक करो उपवास और पूजा। द किंग फास्टेड एंड प्रेड फॉर अनदर 3 days, वो फिर से 3 दिन तक उपवास और पूजा करता है, फिर उस गद्दी पर बैठने आता है। बट देन वन मोर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, ओ किंग हैव यू नेवर डिजायर्ड टू गेट अनदर्स मैन वेल्थ। द किंग सेड आई हैव ऑलवेज डन सो, आई एम नॉट वर्दी ऑफ सिटिंग ऑन दिस थ्रोन। देन द फास्ट एंड प्रे फॉर 3 अनदर डेज सेड द एंजल एंड फ्लू अवे। तो वो एक और परी उसमें से निकल के कहती, क्या तुमने कभी किसी और की जायदाद हड़पने के बारे में नहीं सोचा। तो राजा कहते हैं हाँ मैंने सोचा है और इसलिए मैं इस पर बैठने लायक नहीं हूँ। फिर से उसके उपवास करने का बोलकर वो उड़ जाती है। In this way, 96 days passed. During these days, 31 of the angels came to interview the king. तो 96 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और 31 जो एंजल्स रहती हैं वो उसका इंटरव्यू करने आ जाती हैं। Each of them asked the king the question and every time king said he was not worthy of sitting on the विक्रमादित्य throne, और हर चीज़ का जवाब सिर्फ यही होता था कि वो इस लायक नहीं है। Now only one angel was left. The king thought this angel would let him sit on the throne. तो अब क्योंकि एक ही परी बची थी उसने सोचा कि वो मुझे बैठने देगी। But the angel asked, O king, is your heart as pure as the heart of the shepherd boy who sat on the mount? तो उसने पूछा क्या तुम्हारा दिल भी उतना ही साफ है जितना उस लड़के का था जो इसके ऊपर बैठा था उस दिन। अगर हाँ तो तुम इस पर बैठने लायक हो। The king thought for a moment and then said, No, it is not. I am not worthy of sitting on the throne of विक्रमादित्य। और ऐसा कहकर राजा ने कहा कि नहीं मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इनकी राजगद्दी पर बैठ पाऊँ। द एंजल हर्ड किंग रिप्लाई, और वो उसका जवाब सुनकर उड़ जाती है और वो राजगद्दी भी अपने साथ में उड़ाकर ले जाती है।